ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा है मनुष्य की भाग्य का। कहा जाता है मनुष्य का भाग्य अपने प्रारब्ध से निर्मित होती है, लेकिन कभी कभी हमारा सत्कर्म और हमारा ईमानदारी से भी हमारी भाग्य परिवर्तित हो सकती है। आइए इसी के ऊपर एक कथा सुनाती हूँ, एक अनमोल कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आएगी। एक बार महर्षि नारद वैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई औलाद नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए यात्रा पर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वो औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। ये सुनकर औरत दहाड़े मारकर रोने लगी। नारद जी वहाँ से चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उसी औरत के घर के पास ये आवाज़ लगाई। संत की आवाज़ सुनकर वो बांझ औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई। दान पाकर संत ने उससे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ बरसों बाद जब नारद जी पुनः वहाँ से गुजरे तो वो औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था मेरे घर औलाद नहीं होगी। ये देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में नारद जी को बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि ये कैसे हो गया। वो जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही और प्रभु से पूछा, आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है प्रभु। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर प्याले भर रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लेने को कहा है। ये सुनकर संत खड़े हो गए और बोले, प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है।
नारद जी ने कहा कि वो तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूँ। उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वो रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ प्रभु। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है नारद जी। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है और जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकूं? उस बांझ औरत के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे नारद जी, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। भगवान नारद जी से कहते हैं, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से निर्मित नहीं होता, अपितु सत्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। जीवन भर हमें सत्कर्म करना चाहिए, सत्मार्ग पर चलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। ओम श्री कृष्णाय नमः।